हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या फेज होते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ दैट वी आर सोशल बींग्स। हम सब क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं। अगर आप ह्यूमन बींग्स हो तो आप कहाँ सोशल से इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि एक अकेला पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है सोसाइटी में। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर हैव बीन केयर ऑफ आवर सोशल सिस्टम सिंस डाउन ऑफ सिविलाइजेशन। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सोशल सिस्टम का एक कोर होता है, ठीक है। ये कब से बना है? जब से सिविलाइजेशन, जिससे कि सोशल सिस्टम बना है। सिविलाइजेशन क्या होता है? सोशल सिस्टम का कोर होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नर्सिंग इज अ थेराप्यूटिक प्रोसेस एंड डिमांड एसोसिएशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। नर्स एंड पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो थेरापीटिक होता है। इसको क्यों ऐड किया गया? जिससे कि पेशेंट के हम कोई भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें एंड उसको जल्दी से हील कर सकें। दिस हार्मनी डिपेंड अपॉन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट इज मेंटेन अमंग द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। जो हार्मनी, जो नर्स है वो हार्मनी अगर रहती है हॉस्पिटल में, तो वो किसकी वजह से? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को वो फॉलो कर रही है। वो अपने टीम, जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेट कर रही है, पेशेंट्स के साथ में भी अच्छे से रह रही है। वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका डेफिनीशन। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिफर टू reciprocal social and emotional interaction between two or more individual in environment। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ में उनका बॉन्ड क्रिएट होता है, वो उनकी इमोशनल को समझते हैं, इमोशनल शेयर करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब दो पर्सन के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होता है जिससे कि उनका सोशली और इमोशनली फीलिंग है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। इट इज़ ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल, जिससे कि अपने वो कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल को शेयर कर सके। ये आपका क्लोज एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लर्न एवरीवन नेम एंड एड्रेस देम प्रॉपर्ली। जो भी नर्स है उसको किसी भी पेशेंट का नेम और एड्रेस उसको प्रॉपर्ली लर्न होना चाहिए। उसको जब बुलाना है तो उसको नाम से बुलाना है उसको। रिस्पेक्ट एवरीवन इंडिविजुअलिटी, आपको हर एक की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी है। डेवलप हैबिट टू लिसनिंग एंड फोकस अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम, आप में हैबिट होनी चाहिए लिसनिंग की, सुनने की, जिससे कि आप उस पेशेंट को अच्छे से समझ सको। पेशेंट ये सोचेगा कि मुझे नर्स अच्छे से सुन रही है तो अपनी प्रॉब्लम को वो शेयर कर सकेगा, और आपको उसको अटेंशन, उस पर फोकस करना है प्रॉब्लम पे। डू नॉट डू और से एनीथिंग दैट डिस्टर्ब अदर फैट, आपको किसी से ऐसी कोई बात नहीं कहनी जिससे कि उसका फैट डिस्टर्ब हो। एस्टैब्लिश ए गुड रिपोर्ट अमंग द मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव द एम, आपको एक गुड रिपोर्ट एस्टैब्लिश करनी है। आपको क्या एम अचीव करना है? उसकी हेल्थ से रिलेटेड। हैव ए स्माइलिंग फेस ऑलवेज, आपको अपने फेस पे ऑलवेज स्माइल रखना है जिससे कि पेशेंट को ये ना लगे कि गुस्से में है। अवॉइड आर्गूमेंट इन ग्रुप, आपको उनके ग्रुप के, उनके फैमिली मेम्बर के साथ या अपनी टीम मेम्बर के साथ में कोई भी आर्गूमेंट नहीं करना है, उसको अवॉइड करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका फेजेस। फर्स्ट फेज है इसका प्री इंटरेक्शन या प्री ओरिएंटेशन फेज। In this phase, the nurse gather information about the client, his condition and situation. Data is gathered from the medical record and other caregiver before meeting the patient. इसमें क्या करती है? पेशेंट उसका डाटा गैदर करती है उसके फैमिली मेम्बर से या जिससे वो पहले मिला है। इसमें क्या किया जाता है? उसका डाटा है वो गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इंट्रोडक्टरी फेज, इसको बोलेंगे ओरिएंटेशन फेज। इन द फेज बिगिंस व्हेन द नर्स एंड पेशेंट फर्स्ट मीट,
इसमें नर्स और पेशेंट जब पहली बार मिलते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस फेज, पहले हमने क्या किया था ओरिएंटेशन में, उसमें प्री ओरिएंटेशन फेज में, उसमें हमने डाटा कलेक्ट किया था, हिस्ट्री कलेक्शन किया था उनकी फैमिली मेम्बर से और जो भी जिससे वो मिला है, और हमें उसको सेटिंग बनानी थी कि हमें पेशेंट को कहाँ मिलना है। नेक्स्ट हमारा ये सेकेंड फेज है इंट्रोडक्टरी फेज। इस फेज में क्या करते हैं, इसमें नर्स और पेशेंट का फर्स्ट मीट होता है। द पर्पज़ ऑफ दिस फेज टू बिकम acquainted with the client, gain rapport, demonstrate, understand and establish trust। आपको पेशेंट के साथ में इसको उसके अंदर आपको ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है एंड उसको अंडरस्टैंड करना है, और जो भी आपका डाटा है उसका क्या रिपोर्ट है वो भी आपको इकट्ठा करना है। दिस फेज यूजली लास्ट 2 to 10 सीज़न। इसमें जो फेज होता है वो 2 से 10 सीज़न का होता है। आफ्टर डेवलपिंग ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप द पेशेंट स्टार्ट कर क्लैरिफाइंग डाउट, शेयर परसेप्शन ऑफ, कन्वे देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द नर्स। इसमें क्या करना है, पहले आपको IPR मेंटेन करना है। आप डायरेक्ट उससे जाके उसकी प्रॉब्लम को नहीं पूछना है, पहले आपको उसके साथ में IPR मेंटेन करना है, जिससे कि पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल समझ सके और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियरली बोल सके। आपको उसके डाउट जो भी हैं वो क्लियरिफाई करना है। आफ्टर रिलेशनशिप, आपको ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप उसके साथ में डेवलप करना है और उसके साथ में परसेप्शन शेयर करना है और उसकी क्या नीड है और उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट फेज है इसका वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या होता है, दिस फेज बिगिन व्हेन द क्लाइंट अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड द लिमिट ऑफ रिलेशनशिप। इसमें जो ये आपका वर्किंग फेज होता है, एडजस्टमेंट में हैव टू मोर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट लेंथ ऑफ स्टे। ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी डिजीज़ की सीवियरिटी क्या है और वो कितने दिन तक स्टे करेगा हॉस्पिटल में। द नर्स आल्सो टेक एक्शन मीट गोल्स सेट विद द क्लाइंट। जो भी उसका एक्शन लेना होगा क्लाइंट से हेल्थ से रिलेटेड और जो भी उसका गोल है वो सेट करेगी। आपका आता है लास्ट फेज टर्मिनेशन फेज। दिस फेज ऑफ दिस डिसॉल्व द रिलेशनशिप एंड assure that the client can be dependent in some of all the her functioning। इसमें क्या होता है, जो भी वो उसको डिजीज़ थी, जो भी डिसऑर्डर था वो इसमें डिज़ोल्व हो गया, उसका ख़त्म हो गया। इसके बाद में पेशेंट क्या अपना नॉर्मल फंक्शनिंग वो करने लगा। इसके बाद में ये आपका IPR जो रिलेशनशिप है वो वहीं पे एंड हो जाता है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.